जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें काव्यखंड चैप्टर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका एवं करिल के कुंजन ऊपरी बारो चैप्टर है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसका सब्जेक्टिव जो है आपको पढ़ा दिया था। अब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले बोल रहा है कि प्रेम वरन रसखान किसे कहा है। तो आपको हमने बताया था कि प्रेम वरन रसखान किसे कहा है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है राम को, सीता को, यशोदा को या श्री कृष्ण को। तो हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। आगे है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है। तो इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नरक। तो आपको हमने बताया था कि तिहुपुर का अर्थ क्या होता है? नरक होता है। क्या होता है? नरक होता है। आगे है कि रसखान का मूल नाम क्या था। देखो ये आपके चैप्टर में नहीं था, फिर भी क्वेश्चन है तो हम लोग इसे देखेंगे। नाम है शायद जालिम, शायद इफ़ा, और शायद मेहंदी और शायद इब्राहिम। तो आपको याद रखना है कि रसखान का मूल नाम जो है ना, शायद इब्राहिम था। क्या नाम था? शायद इब्राहिम। आगे है कि दान लीला किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि दान लीला जो है, बोल रहा है ऑप्शन में शायद जालिम की, रैदास की, विट्ठलनाथ की या रसखान की। तो आपको याद रखना है इसकी रचना किसकी है। तो रसखान की रचना है। आगे है कि कुंजन का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कि कुंजन का अर्थ ऑप्शन है कि घर, शहर, बगीचा, देश। तो आपको याद रखना है कि कुंजन का अर्थ होता है क्या चीज़? बगीचा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है राम की, विष्णु की, हनुमान की और श्री कृष्ण की। तो हमने आपको बताया था कि यह किसकी भक्ति है? श्री कृष्ण की भक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान की काव्य भाषा है। देखिए ऑप्शन है कि अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा या ब्रज भाषा। तो हमने आपको बताया था इसका जो है ब्रज भाषा है। कैसा है? ब्रज भाषा है। आगे है कि स्वच्छंद स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक है। तो तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? रसखान। आगे देखिए है कि आईनी का अर्थ होता है। आईनी का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि करोड़, तालाब या आँख या खजाना। तो हमने आपको बताया था प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी प्रेम की खजाना कौन है? तो श्री राधिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, खजाना। आगे है कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है मुगल वंश, क्षत्रिय राजवंश, लोधी राजवंश, पठान राजवंश। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है ना, किसमें? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान के रचनाकाल के समय किनका सा राजकाल था। देखो ये भी चैप्टर आप, ये भी जो है क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही है। बोल रहा है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर। तो हमने आपको बताया था कि जब रसखान रचना काल कर रहे थे तो उस समय जहांगीर का राजकाल था। किसका था? जहांगीर का राजकाल था। आगे है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। याद रखना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन है कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टाध्याय और प्रेम फुलवारी। तो याद रखना है कि प्रेम फुलवारी जो है ना, रसखान की नहीं है। कौन सी नहीं है? तो प्रेम फुलवारी जो है रसखान की नहीं है। आगे था कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो। ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है निराला, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको याद रखना है कि इसने ये जो है ना, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था क्या चीज़? कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारियो। क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारियो। आगे है कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मन मानिक में जो है कौन सा अलंकार होगा। बता सकते हो आप लोग? बोलोगे सर ये तो पढ़ाए ही नहीं हो, तो बताएंगे कैसे। तो आपको याद रखना है कि रूपक है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। अब तो पढ़ा दिए ना, अब पूछेंगे तो बता दोगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी। ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है भल्लालचार, गोकुलनाथ, गोरखनाथ और गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो आपको याद रखना है क्या चीज़? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की क्या दी थी? दीक्षा दी थी। आगे है कि रसखान किस का काल के कवि हैं। ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है आदिकाल, आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल। तो आपको याद रखना है ये किसके थे? तो भक्ति काल के कवि थे। आगे है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो आपको याद रखना है बनारस नहीं, मलौरी नहीं,
हस्तिनापुर नहीं गए थे। कहाँ चले गए थे? तो ये वज्रभूमि चले गए थे। कहाँ गए थे? वज्रभूमि गए थे। आगे है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि सगुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति थी, या नवगुण भक्ति थी, या सह सागुण भक्ति थी। आपको यहाँ पे जवाब देना है कि इनमें से कौन इनकी भक्ति थी। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना सगुण भक्ति के थे। कैसे थे? सगुण भक्ति के थे। आगे है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। आपको पता होगा कि सामाजिक ये नहीं है, व्यंग्यात्मक नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये एक प्रकार के जातीय कवि हैं। कैसे हैं? जातीय कवि हैं। आगे है कि स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ की दीक्षा दी थी? ऑप्शन सुनो, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है वाटिका की, झोपड़ी की, गुफा की और पुष्टि मार्ग की। तो आपको याद रखना है ये किसकी दिए थे? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। आगे है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर का ही है। बोल रहा है सेवैया में, पदों में, सरेठा में, इनमें सभी। तो इनमें सभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सेवैया होगा। किसमें होगा? सेवैया में। आगे है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। तो आपको याद रखना है आधुनिक काल के साहित्यकार जो है ना भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यहाँ रसखान नहीं होगा, विट्ठलनाथ नहीं होगा, रौदास नहीं होगा। क्या हो जाएगा? भरतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे है कि प्रेम वर्ण का अर्थ होता है। तो हमने आपको बताया था प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? प्रेम का वर्णन करना, या प्रेम की पूजा करना, या प्रेम का रंग, या प्रेम का अंधा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेम का रंग। क्या हो जाएगा? प्रेम का रंग। यहाँ आगे है कि माली मालिन कौन सा समास है? देखो, माली माली रहे तैयो, माता पिता रहे त्यो भी, और भाई बहन रहे तो भी। तो हमेशा आपको याद रखना है ये जो है द्विगु नहीं होगा, तत्सब तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, और ये हो जाएगा क्या चीज़ अपना? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि डॉक्टर विजेंद्र ने के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार, ये देखो क्वेश्चन जो है ना नया है। ठीक है। बोला है 1616 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में और 1618 ईस्वी में। तो ये इनका मृत्यु जो है ना कि कब हो गया था? 1618 ईस्वी में। अगला है कि रसखान का जन्म कब हुआ? तो ये देखो ये क्वेश्चन भी नया है। ऑप्शन है कि 1531 में, ऑप्शन नंबर बी है 1533 में, ऑप्शन नंबर सी 1535 में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1537। तो आपको याद रखना है कि रसखान का जन्म जो है ना 1533 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म पंजाब में नहीं हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो लास्ट बचा अपना कौन सा? दिल्ली। तो इसका मतलब रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। आगे है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? आपको याद रखना है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में जो है टोटल दोहा की संख्या की अगर बात करें तो 4 दोहा है। कितना दोहा है? 4 दोहा है। सवैया कितना है? तो सवैया 2 ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि करिल के कुंजन ऊपरी बारों के अंतर्गत कितने सेवैयाँ संकलित हैं? तो आपको याद रखना है कि करिल के कुंजन ऊपरी बारों के अंतर्गत 1 सेवैयाँ प्रस्तुत हैं। कितना? 1 सेवैयाँ प्रस्तुत हैं। आगे है कि दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? तो याद रखना है कि दान लीला में जो है 9, 11, 13, 15। तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि इसका दान लीला है ना, दान लीला में जो है टोटल अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कितना? 11 हो जाएगा। ठीक है। और 11 लीला ही जो है ना यहाँ पे क्या है? संकलित है। आगे है कि रसखान कृष्ण के संवाद को किस पद बंध में संकलित करते हैं या संकलित किया गया है? तो याद रखना है कि सुजान रसखान में, दान लीला में, अष्टाध्याय में, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण और राधा और कृष्ण के संवाद को जो है ना इन्होंने सुजान रसखान में संबंध किया है। ठीक है। आगे है कि माली और मालिन किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन ऐसे हम बताए हैं तो इसका आंसर जो है ना मुझे पता नहीं है। आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। ऑप्शन सुनो। बोल रहा है राधा कृष्ण, पार्वती शिव, सीता राम और लक्ष्मी विष्णु। इसका आंसर मुझे पता नहीं है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। आगे है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? देख लो ये भी बहुत भारी क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी मुझे पता नहीं है। ठीक है। बोल रहा है राधा को, रसखान को, या कृष्ण को, या भरतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप जानो किसका कहा गया है? हमें नहीं पता। आगे है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? देखो ऑप्शन है सेवैया छंद में, मुक्ति में, कविता में और रीति मुक्त काव्य धारा में। तो आपको याद रखना है कि रसखान जो है सेवैया में क्या थे? सिद्ध थे। आगे है कि सुजान रसखान किन की रचना है? ऑप्शन सुनो। सुजान की, रसखान की,
मियाँ जान की, नासिक नसीर की। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की है। आगे है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन सुनो, प्रेमघन, जीवनानंद दास, अनामिका, रसखान। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। आगे है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रसखान, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है प्रेमघन, और डी है बीरेन डंगवाल। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा किसका? रसखान का हो जाएगा। आगे है कि रसखान की कृति है, आपको याद रखना है कि रसखान की कृति जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन है कि पृथ्वीराज रासो, दोहा कोश, और मृक्ष काटिम, और यह है प्रेम वाटिका। तो जो आसान है यही हो जाएगा क्या चीज़? रसखान की कृति हो जाएगा। आगे है कि प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैन लगइयो, मन पावन चिच्चोर, पलक ओट नाही कर सके। यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन सुनो, हमारी नींद, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, क्या हो जाएगा? प्रेम ऐनी श्री राधिका की है। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? ये मुझे पता नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन हम बता देते हैं, पहला है श्री कृष्ण, दूसरा है सीता, तीसरा है राम, और चौथा है दुर्गा। आप जानो, ठीक है। आगे है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको याद रखना है कि ये प्रेम वाटिका से लिया गया है, या सुजान रसखान से, या इनमें से कोई नहीं, या रसखान रचनावली से। तो आपको याद रखना है ये जो है हमारा रसखान रचनावली से लिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में टोटल जो है कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? तो टोटल 41 ऑब्जेक्टिव थे, जिसको हमने क्या किया? सॉल्व किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,